मैजिक रियलिज्म फिक्शन लिखने की एक टेक्निक है। इसका आगाज 20वीं सदी के शुरू में उस वक्त हुआ जब मॉडर्निज्म ने अपने पैर जमाए। मॉडर्निज्म के साथ बहुत सारी टेक्निकें जैसे डाडाइज्म है, सररियलिज्म है, मैजिक रियलिज्म है और क्यूबिज्म है। ये वो टेक्निक्स हैं नैरेटिव के अंदर जो विजुअल आर्ट से फिक्शन में शिफ्ट हुई हैं। इन सबसे पहले इनका इस्तेमाल मुसव्वरी में हुआ और मुसव्वरी से सफ़र करती हुई ये फिक्शन में दाखिल हुई। मैजिक रियलिज्म फ्रांस रो के मुताबिक इसका आगाज़ 1925 में हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता लातीनी अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में फिक्शन तख्लीक करने में इसको बरता गया और इसने आलमगीर शोहरत उस वक्त हासिल की जब गार्शिया मार्कीज ने 100 Years of Solitude के नाम से नावल लिखा और उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को रियल सेटिंग्स में इस तरह से ब्लेंड किया कि कारी उस पर यकीन किए बगैर ना रह सका। हालांकि इससे पहले ये टेक्निक मुख्तलिफ राइटर्स के यहाँ इस्तेमाल हो रही थी। ख़ास तौर पर मैं यहाँ दो नावलों का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। एक गोएटा माला के नावल निगार हैं मिखाइल एंजल एस्टूरियास। उनका नावल है मैन इन मेस और एक और नावल निगार क्यूबा के हैं जिनका नावल है द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड। उनका नाम है एलिखो कारपेंटियर। इन दोनों नावल निगारों के यहाँ ये टेक्निक अपनी पूरी शिद्दत और अपने तमाम तर लवाजमात के साथ इस्तेमाल हुई है और इनके ये दोनों नावल 40s की दिहाई में लिखे गए। लेकिन शोहरत गार्शिया मार्कीज की नावल 100 Years of Solitude की मदद से इस दुनिया में इसको पहचाना गया या जाना गया है। जो मैजिक रियलिज्म है बुनियादी तौर पर लातीनी अमेरिकी जो ममालिक हैं इस पर ये कोलोनाइज्ड रहे और कोलोनाइजेशन के बाद जब इन्हें आज़ादी मिली तो उसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन है ख़ास तौर पर इस्तेमारी ताकतों की वो उसका अभी तक शिकार हैं। वहाँ हुकूमतें बनती हैं, टूटती हैं, वहाँ की जो फौज है वो सिविलियन गवर्नमेंट को अपने कब्जे में रखती है और इस्तेमार उसी तरह से आज भी उन्हें इस्तेमाल करता है जैसे वो पहले करता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो इस्तेमारी ताकतों ने वहाँ पर रैशनलाइजेशन का जो नैरेटिव इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की उसके रद्द अमल के तौर पर मैजिक रियलिज्म की टेक्निक उनके फिक्शन में उभर कर सामने आई जिसमें उस अक़लियत और इस्तदलालियत को चैलेंज किया गया था और उसके मद्दे मुकाबिल जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है फौकुल फितरत एलिमेंट्स हैं जो उनकी लोकल मिथ्स के अंदर मौजूद हैं, उनकी जो कल्चरल स्पिरिचुअलिज्म है उसको उन्होंने रियलिटी के साथ ब्लेंड करके एक तरह का जवाब देने की कोशिश की है। लैटिन अमेरिकन्स वो नॉवलिस्ट जिन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया ज़्यादातर ऐसे नावल तख्लीक किए जो पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन को कारी के सामने रखते हैं और एक तरह का जो मॉडर्न नैरेटिव है जो रैशनैलिटी और रियलिज्म के ऊपर बेस करता है उसके सामने अपने रद्द अमल का इजहार किया।